दरअसल काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित एक इलाके में कई रॉकेट आकर गिर गए। बताया जा रहा है कि हमला काबुल एयरपोर्ट को ध्यान में रखकर किया गया। हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को निरस्त कर दिया। इसके बाद ये मिसाइलें अपने टारगेट से चूक गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है। चश्मदीदों ने रॉकेट हमले की जानकारी दी। विस्फोटकों के तुरंत बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोलीबारी कर कौन रहा था। खबर यह है कि रॉकेट आज सुबह 6:40 पर दागा गया। पांचों रॉकेट्स को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट की तरफ दागा गया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को नाकाम कर दिया। अपना रास्ता भटककर रॉकेट एक एक करके काबुल में इधर उधर गिरने लगे। एक रॉकेट काबुल एयरपोर्ट के पास मौजूद यूनिवर्सिटी के पास खड़ी कार में जा गिरा। तो यह मिसाइल किस संगठन की ओर से दागी गई, इसको लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि अमेरिका ने इसकी स्पष्ट की है कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 5 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उन मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया। एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हुआ यह कि एक और हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सैनिकों ने इवैक्यूएशन प्रक्रिया के तहत अपनी कोशिशों को आखिरी अंजाम देना शुरू कर दिया। अमेरिका 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही आईएसआईएस खुरासान के आतंकी काबुल ने अमेरिकी सैनिकों को दरअसल निशाना बना दिया है। वहीं इन हमलों से बेफिक्र अमेरिकी सैनिक और अधिकारी एयरपोर्ट पर अपने ऑपरेशन को पूरा करने में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 30 और 31 अगस्त की तारीख को काबुल एयरपोर्ट से अलग अलग देशों की आखिरी उड़ानें अपने बचे हुए लोगों को लेकर उड़ान भरने वाली हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका 31 अगस्त को अपनी आखिरी उड़ान भरेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या तब तक एयरपोर्ट पर कोई हमला नहीं होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए सिर्फ एक दिन ही बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह जानकारी दी कि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान छोड़कर जाने देगा। हालांकि यह भी तय हो चुका है कि सितंबर से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रहेगी, लेकिन अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करने वाले आतंकी समूह आईएसआईएस के खिलाफ स्ट्राइक और दूसरे अभियान जारी रखेगा। एयरपोर्ट पे अटैक के बाद जबकि करीब 170 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें 13 जवान यूएसए के भी थे, उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि जो आईएसआईएस की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि वो अमेरिकन ट्रुप्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने दावा किया है कि वो ड्रोन के द्वारा उनके आईएसआईएस के मिलिटेंटों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो हालात इस टाइम पे हैं बहुत ही अनसर्टेन से हैं। इसी के साथ साथ यूएसए एंड यूके, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज के अंदर, इन कंट्रीज का अपने ही देश के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो अपने नागरिकों को निकालने में अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। अभी अगर देखा जाए यूएसए के 4000 ट्रुप्स और करीब 400 उनके नागरिक अभी भी अफगानिस्तान के अंदर हैं। और जिस तरह से हालात हैं एयरपोर्ट के आसपास के, क्योंकि वहां पे मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, ऐसे में सबको निकाल पाना शायद यूएसए के लिए भी इतना आसान नहीं होगा।